राधे राधे। जय श्री राम सभी को। आज मैं आप सभी लोगों के सामने मातृशक्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में मातृशक्ति पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है। हमारे ही क्षेत्र की बेटी, हमारे ही क्षेत्र सायगढ़ के पड़ोस में गुहारा की बहन क्रांतिगुण के द्वारा जिस प्रकार से महिला क्रिकेट विश्व कप में चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या अन्य टीमों के खिलाफ हो, प्रदर्शन किया गया है, उससे यह जाहिर होता है कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से पीछे नहीं हैं। बस बेटियों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। क्रांतिगुण ने यह बता दिया है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रत्येक लक्ष्य को व्यक्ति ही हासिल करता है और प्रत्येक लक्ष्य को आसानी से हम नहीं पा सकते तो संघर्ष करके जरूर पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना नहीं रुकना चाहिए। यही लक्ष्य के लिए हमारी बहन क्रांतिगुण ने निरंतर मेहनत करते हुए, लोगों की बातों को सुनते हुए, आलोचनाओं को सहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति कार्यशील रही और आज हमारी बहन क्रांतिगुण ने महिला क्रिकेट विश्व कप में यह बता दिया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। हर लक्ष्य को पार किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 की क्रांति में बता दिया था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। एक और बेटी की बात करें हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की, आदरणीय दीदी जी सुश्री उमा भारती जी, उन्होंने भी संत वेश में रहकर राजनीति के क्षेत्र में सभी को यह बता दिया था कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। उन्होंने 10 साल की जमी जमाई कांग्रेस सरकार के पांव उखाड़ फेंक दिए थे। ऐसी हमारी आदरणीय दीदी सुश्री उमा भारती जी, तो हमारे बुंदेलखंड में किसी भी प्रतिभा की कमी नहीं है। बस केवल अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे गुरु और अच्छे संस्कार और अपने लक्ष्य के प्रति हर समय समर्पण होना ही मुकाम तक पहुंचा देता है। यदि हमारे भारत देश की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में हमारे देश में मातृशक्ति पीछे नहीं है। हमारे भारत देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी एक मातृशक्ति महिला ही थीं जो सर्वोच्च पद पर रह चुकी हैं। हमारे देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी, हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आज वर्तमान में हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पद, सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, तो वो भी एक मातृशक्ति, वो भी एक बेटी, वो भी एक देश की मातृशक्ति है। यदि लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो हमारे देश में लोकसभा की अध्यक्ष ताई सुमित्रा महाजन जी रही हैं, जो एक मातृशक्ति थी। विदेश मंत्री की बात करें तो सुषमा स्वराज जी रही हैं, जो एक मातृशक्ति थी। विपक्ष के नेता भी सुषमा स्वराज जी रही हैं, जो एक मातृशक्ति थी। इस प्रकार से हमारे भारतीय मूल की अभी एक और जाबाज महिला का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। भारतीय मूल की ही वे हैं
सुनीता विलियमसन, जो अंतरिक्ष में पूरे 1 साल से भी अधिक का समय बिताकर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लौटी थी, उनके साहस, उनके धैर्य को भी हम बारंबार नमन करते हैं। अभी ताजा एक और हमारी बहादुर बेटी, बहादुर बहन जो फौज में थी, जिन्होंने अभी पाकिस्तान में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, वो हमारी मातृशक्ति ही थी। ऐसी कितनी मातृशक्तियों का बखान करें। रानी अवंती बाई, रानी झलकारी बाई, ऐसी मातृशक्तियां हमारे भारत में, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने यह बता दिया है पुरुष वर्ग के लिए कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं हैं। यदि धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जाया जाए तो हम पाते हैं कि हम अपने भगवानों का स्मरण करते हैं तो पहले अपनी मातृशक्ति का स्मरण करते हैं। जैसे राधे राधे, राधा कृष्ण, पहले राधा जी का नाम आता है। सीताराम, पहले सीता जी का नाम आता है। लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी जी का। ऐसी ही मातृशक्तियाँ, ऐसी ही बेटियों के लिए हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अपनी अपनी बेटियों को उचित शिक्षा दें, उनको अपने लक्ष्य की ओर जाने दें, उनको लक्ष्य के मुकाम तक पहुंचने दें। बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं हैं। और उन लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं जो बेटियों को जन्म होने से पहले ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं। ऐसे लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन बेटियों को जो गर्भ में अपना आकार ले चुकी हैं, उनको जन्म से पहले ना मारें। उनकी क्षमता का आपको आकलन नहीं है कि उनके पास कितनी प्रतिभा होगी, वो आपको कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगी और वो आपका नाम कितना ऊंचा करेंगी। इसलिए बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है। इसलिए बेटी को खूब पढ़ाएं, बेटी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो समस्त व्यक्ति ध्यान से सुने कि हमारी क्षेत्र की बहन क्रांति गौड़ के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने 1 करोड़ रुपया की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जो अन्य बेटियों को इस बात की ओर आकर्षित करेगी कि बेटियों को अपना अपना काम, अपने अपने लक्ष्य में मन लगाकर पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए, जिससे बेटियां और हमारे देश की प्रगति और आगे बढ़ सके। एक बात और है, हमारे विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भी हमारे देश की बेटियां अपना प्रतिनिधित्व निभा चुकी हैं, अपना कर्तव्य कार्य कर चुकी हैं, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है। ऐसी हमारा देश मातृशक्ति से भरपूर है, हर क्षेत्र में बहुत आगे है। इसलिए पीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, उसमें भी हमारी बेटियां बाजी मारती हैं, सबसे आगे अधिक से अधिक पदों पर निकल रही हैं और प्रथम नंबर भी उन्हीं का आता है। तो सभी लोग अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, वो अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें, वो अपने स्वयं के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा कर सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे, यदि हमारे देश का भी नाम है तो वो भी मातृशक्ति के नाम पर है, भारत माता की जय। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी सरस्वती मैया की जय। हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति पूजनीय है, हमारी मातृशक्ति सर्वोपरि है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से राधे राधे, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, सरस्वती मैया की जय, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। भारत माता की जय।